सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय के अब तक हम लोगों ने 9 सूत्रों पर विचार कर लिया है। अब अगला 10वें सूत्र पर हम विचार करेंगे। तो इससे पहले किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ जी। तो आपने कल कहा था कि जिसका साथ संगत करना है, मगर ये योग दर्शन में आज एक बार कहा था कि शत्रु और मित्रों उपेक्षा करना नहीं चाहिए और उसको ज्ञानपूर्वक जैसा करना है। तो इधर आप बोलते हैं कि इसका साथ संगत रखना है, इसका बारे में क्या करें? बहुतों के साथ मिल के रहना नहीं है कहा गया था कल के पाठ में। बहुतों के साथ मिलना नहीं है। तो आर्ट्स वाला है कि आर्ट्स ज्ञान वाला है, उनका साथ करना है। इसलिए वहाँ अर्थ के लिखते समय लिखा गया था बहुतों के साथ मिल के रहने से संभावना बनी रहती है विरोध होने की। अब विकल्प हर जगह है, किंतु मान के चलिए एक जैसे गुण कर्म स्वभाव वाले साथ में नहीं रह सकते और विरोध गुण कर्म स्वभाव वाले भी बिल्कुल नहीं रह सकते। कौन रह सकता है एक साथ? जैसे पिता और पुत्र कई दिन तक एक साथ मिल के रह लेते हैं। गुरु और शिष्य कई दिन तक मिल के रह लेते हैं। पति और पत्नी मिल के रह लेते हैं। किंतु इनमें भी धीरे धीरे स्वार्थ आदि की पूर्ति ना होने से इनमें भी समस्या हो जाती है। इसलिए आखिरकार अकेले में रहना पड़ता है, किंतु समान गुण वाले एक साथ नहीं रह पाते, विरोध गुण वाले भी नहीं रह पाते। केवल गुरु शिष्य पति पत्नी पुत्र पिता ऐसे लोग एक साथ रह लेते हैं, प्राय देखने में आता है। इसलिए अनेकों के साथ नहीं रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। और कई बार मित्र लोग भी मिल के रहते हैं तो भी उनमें ईर्षा द्वेष हो जाता है आगे चलकर। इसलिए आगे का सूत्र देखिए क्या कहा गया। एकांत में रहना चाहिए, मतलब वो लोगों को उपेक्षा करना चाहिए। उपेक्षा, आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में आप मजबूरी से रहते हैं, तो समाज में यदि आपने देखा आपके गुणों के साथ तालमेल नहीं खा रहा है किसी का, तो चतुरता तो यही है वहां से चुपचाप स्वयं को दूरी बना लेना, या रहना ही है तो उनके साथ चुपचाप रहना, उपेक्षा कर देना। उपेक्षा करते समय भी मन में द्वेष नहीं रखना। उपेक्षा आजकल हम किस प्रकार करते हैं? द्वेष करके, ये अच्छा आदमी नहीं है बोल के उसके प्रति घृणा का भाव रख के उपेक्षा करते हैं। किंतु यहाँ उपेक्षा का अर्थ है इसका संस्कार अलग है, इसके पास अविद्या है, ये योगाभ्यास आदि नहीं करता होगा, इसलिए इसकी बातचीत इस प्रकार की है, तो इससे मैं दूरी बना के अपने को रखूंगा तो मेरी उन्नति अपनी व्यक्तिगत होगी। अब ईश्वर इसको भी सहायक हो और इसकी भी उन्नति हो, इस विचार से उससे अलग रहना।
ठीक है। अगला सूत्र देखिए, पीछे का उदाहरण भी इस सूत्र के साथ 10वें सूत्र के साथ आता है। वो कुमारी शंखवत, एक घुंघरू एक शंख रहेगा तो आवाज नहीं आएगी, दो भी घुंघरू रहेंगे शंख रहेंगे तो टकराएंगे तो आवाज उसमें आएगी ही आएगी। इसलिए प्रारंभिक योगाभ्यासी को बहुत ध्यान देना पड़ता है ऊपर उठने के लिए, क्योंकि सबका जीवन का ध्येय एक है, ईश्वर को प्राप्त करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सांसारिक लौकिक वातावरण से, जनों से, वस्तुओं से अपने को दूर रखना होता है। इसलिए अगला सूत्र कहा गया द्वाभ्याम अपि तथैव, द्वाभ्याम अपि तथा एव, दो के साथ भी वैसा ही रागादि से विरोध या द्वेष होना संभव है। अतः विवेकी को एकाकी रहना ठीक है। इस सूत्र का अर्थ हो गया, दो के साथ भी समस्या है। बहुत से लोगों के साथ रहेंगे तो राग द्वेष के कारण झगड़ा होता ही है। दो मनुष्य भी साथ में रहे तो झगड़ा अवश्यम भावी है, क्योंकि दोनों मनुष्य जो कि साथ में रहते हैं राग द्वेष से युक्त होते हैं। राग के कारण दोनों में प्रेम होता है, इसलिए एक साथ रहते हैं, और द्वेष के कारण विघटन होता है, इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झगड़ते हैं आपस में, दो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु कुछ लोग तो अधिक द्वेष व असहनशीलता के कारण टूटकर फिर मिलते ही नहीं। जो लोग समान योग्यता वाले हैं वे कभी भी संगठित नहीं रह सकते, परंतु असमान गुण कर्म स्वभाव व योग्यता वाले लंबे काल तक संगठित हो सकते हैं। जैसे कि पिता और पुत्र लंबे काल तक साथ साथ रह लेते हैं, वैसे ही गुरु और शिष्य संगठित होकर रह जाते हैं। पति पत्नी भी लंबे काल तक साथ रह सकते हैं, परंतु दो सहपाठी व दो मित्र लंबे काल तक साथ नहीं रह सकते। जैसे कि दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकते, वैसे ही दो समान योग्यता वाले मनुष्य अहंकार व गर्व और विरोध स्वभाव के कारण एक साथ लंबे काल तक नहीं रह सकते हैं। अतः विवेकी मनुष्य को चाहिए सदा राग द्वेष को नियंत्रित करने के लिए अकेले में रहे। परिवार संन्यास में जाने के बाद में अकेले भी रह सकते हैं। संन्यास में तो रहेगा अकेले में, फिर उसके शिष्य हो जाएंगे जिसको पढ़ाएगा लिखाएगा, तो दो हो गए। दो होने के बाद भी वो बहुतों में रह के भी वो ब्रह्म भाव से रहेगा। ईश्वर देख सुन जान रहे हैं बोल के मन से भी ईर्षा द्वेष नहीं करेगा। ये विवेक होने के उपरांत की स्थिति है। विवेक हो जाने के बाद बहुतों के साथ आप अकेले में रहेंगे भी तो बहुत लोग आपको यदि अपमान भी करेंगे या दुख भी देंगे तो आप नहीं घबरा के रह जाएंगे, ये एक स्थिति। किंतु प्रारंभिक योगाभ्यासी, आप प्रारंभिक योगाभ्यासी हैं, आपको 2-3 के साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों? 2-3 के साथ रहेंगे तो राग द्वेष कब उभर जाएगा? क्यों? क्योंकि राग द्वेष का संस्कार अभी दग्ध बीज नहीं हुआ है। सामान्य आलंबन मिलते ही आप अकेले कमरे में रहिए, मोबाइल को साथ में रख दीजिए और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है ना। मोबाइल में किंतु वो होना चाहिए क्या, नहीं, मोबाइल में क्या कनेक्शन होना चाहिए, नेट की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अकेले आप रह जाएंगे। आजकल रहते ही अकेले लोग मोबाइल देख देख के, क्योंकि वहां पर उनको परोक्ष ज्ञान सब मिलते रहता है, उनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं देखने आदि की, उनको देख करके वो राग द्वेष से युक्त होते रहते हैं।
इसलिए वो चल जाते हैं। किंतु यहाँ पर कहा, यहाँ पर एक विशेष बात बताई गई, क्यों यहाँ पर निषेध कर रहे हैं साथ में रहने के लिए? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक हमारे राग द्वेष के संस्कार मन में दृढ़ता से बने हुए हैं, युवावस्था में हैं। वो सामान्य आलम्बन मिलते ही उठ खड़े होते हैं। उठ खड़े होने से अविद्या तो है ही, साथ में राग द्वेष दोनों आ गए, तीनों मिल करके भयंकर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए आलम्बनों से दूर रहे, व्यक्तियों से दूर रहे, वस्तुओं से दूर रहे, एकांत में रहते हुए ईश्वर सर्वव्यापक है, मुझे देख सुन जान रहे हैं, इस भाव को बनाने के लिए प्रयत्न करें। एकाग्रता के लिए आर्ष ग्रंथों के साथ उठे बैठें, आर्ष वचनों से युक्त जीवन धारण करें। यह है द्वाभ्याम अपि तथैव का अर्थ। ये मेरा ख्याल से संभव है, कारागार में जो रहता है उसके लिए संभव नहीं। कारागार वाला भी वो अकेले में रह करके भी समूह का चिंतन करते रहता है और दुखी रहता है। जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक प्रारंभिक विवेक उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब तक अकेले में रहा नहीं जाता है व्यक्तियों। इसलिए सबसे पहले प्रारंभिक विवेक को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक विवेक जो है उत्पन्न होता है सामान्य उपदेश आदि सुनने से और स्वाध्याय आदि करने से। उसके बाद धीरे धीरे विवेक उत्पन्न होता है, अपर वैराग्य होता है। अपर वैराग्य भी विवेक है, पर वैराग्य भी विवेक है। उसके बाद पर वैराग्य होने के बाद संस्कार दग्ध बीज होते हैं, अभिप्लवा विवेकशाति बनती है, उसके बाद मुक्ति मिलती है। तो विवेक जब तक आरंभ नहीं हो जाता है, विवेक का स्तर, विवेक कई स्तरों में रहता है। तो पहला स्तर यदि विवेक का नहीं है तो अकेला रह के भी आप दुखी रहेंगे, इधर उधर को सोचेंगे, सो जाएंगे, या तो आप निराश हो जाएंगे। यहाँ किसके लिए विधान है? विवेक का प्रकरण चल रहा है, विवेकियों के लिए कहा गया अकेले में रहने के लिए। हम और आप अकेले रहेंगे तो समस्याएं ही होंगी, क्योंकि विचार शक्ति अभी दृढ़ता से नहीं बनी है, हमारे अंदर नहीं आई है। और क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है इसका भी ज्ञान ठीक नहीं है। इसलिए हमको गुरु के साथ रहना चाहिए, हर समय समित पानी बन करके रहना चाहिए। जब तक विवेक नहीं होता है, योग्य माता पिता के सानिध्य में या गुरु के सानिध्य में रहें। जब योग्यता बन जाती है, जब विवेक का उदय हो जाता है, तब कहा गया अकेले में रहकर ध्यान धारणा लगाइए। न तो गुरु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक, कब तक? जब तक विवेक नहीं हो जाता। यहाँ हर एक लोगों के लिए नहीं कहा गया अकेले में रहो। बच्चे अकेले में रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, समय का दुरुपयोग करेंगे। अज्ञानी अकेले में रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे, अल्पायु में चल बसेंगे। इसलिए जो विवेकी हैं, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो हमारा प्रकरण चल रहा है अभी। उनको अकेला में रहना है और अन्यों को गुरु के पास उठना बैठना है। इसलिए पहले के गुरुकुलों में क्या होता था, गुरुजी जहाँ सोते थे शिष्य लोग भी वहीं सोते थे। और यदि गुरुजी शिष्य रहते भी अलग थे तो पूरा किवाड़ खिड़की आदि सब खुला हुआ होता था। तो बड़े बड़े हॉस्टलों में अब देखेंगे अकेले में कुछ गड़बड़ ना करने बोल के अंदर से शौचालय में भी वो नहीं लगाते, लॉक नहीं होता है, सिस्टम नहीं रहता है, क्योंकि वो गलत काम कुछ ना करने बोल के। तो बच्चों को अकेले में रहना मना है। यहाँ अकेले में किसको रहने के लिए बोल रहे हैं? विवेकियों को क्या प्रारंभिक योगाभ्यास कहा जाएगा? अब विवेक के कई स्तर है ना। प्रारंभिक स्तर क्या है विवेक का? कि मैं अपना जीवन का लक्ष्य जो है ऋषि महर्षियों के समान बनाने की इच्छा रखता हूँ, और संसार में मैं कमा के खा के देख लिया, घूम करके मुझे शांति नहीं मिली,
मेरी आयु बहुत बढ़ गई, मैं सोच रहा था संपत्ति आने पर शांति मिल जाएगी, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। घर वाले आ जाने के बाद शांति मिल जाएगी, बच्चे होने के बाद नौकरी मिल जाएगी शांति हो जाएगी, तो नहीं है। तो ये इसमें कोई खास मेरा विकास नहीं हुआ, अब मुझे और कुछ विचार करना चाहिए बोल के आगे बढ़ता है। ये हो गया विवेक शुरू। उसके बाद गुरु की खोज करता है, गुरु जी मिल गए तो गुरु के सानिध्य में रहता है, जब तक अकेले रहने से हानि ना हो जाए तब तक। ठीक है, सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। भूमिका, बहुतों के साथ नहीं रहना चाहिए, यह बात ठीक है। किंतु इस सूत्र में कहा गया कि दो के साथ भी ना रहें, बिल्कुल अकेले रहें। दो के साथ रहने का इस सूत्र में निषेध है। माने दो के साथ का अर्थ दूसरों के साथ, दूसरे एक के साथ रहने का भी निषेध है। क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरे के साथ जुड़कर रहने से राग द्वेष जो कि संस्कार के रूप में अभी मन में है, वे सब राग द्वेष के संस्कार सामान्य आलम्बन के आते ही उभर जाते हैं और दुख देते हैं। अतः विवेकियों को ना बहुतों के साथ रहना चाहिए, ना ही स्वयं को किसी दूसरे के साथ रहने की इच्छा रखनी चाहिए, ना ही स्वयं को किसी दूसरे एक के साथ रहने की इच्छा रखनी चाहिए। अकेले रहने से आलंबन के अभाव से राग द्वेष नहीं उभरता।
और भी अकेले रहने में समस्या हो तो यदि मजबूरी से और किसी के साथ रहना पड़े तो किसी बिल्कुल नए अनजाने व्यक्ति के साथ किसी बिल्कुल नए अनजाने व्यक्ति के साथ रहें, जिससे कि राग द्वेष नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल नए अनजाने व्यक्तियों के साथ रहें जिससे कि राग द्वेष नहीं बढ़ेगा। अपने लोगों के साथ रहने से राग द्वेष बढ़ने की भारी संभावना रहती है। क्योंकि अपने लोगों के साथ रहने से सारी पुरानी बात याद आती है। अपने लोगों के साथ रहने से सारी पुरानी बातें, पुरानी कहानी सब मन में आ जाती है। उस समय वहां गए थे, वो खाए थे, उससे झगड़ा हो गया था, मन मुटाव, ये सब बातें आएंगी। और नए व्यक्ति के साथ रहने से कुछ बात नहीं, पहली बार हुई है मुलाकात, अर्थात लिख दीजिए, अर्थात अनेकों के समान दूसरे के साथ इकट्ठा रहने पर भी योग विरोधी भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। दो के साथ, दो के एक साथ, ऐसा लिखिए, दो के एक साथ रहने में यदि उतनी अधिक राग द्वेष आदि उत्पन्न होने की संभावना ना भी रहे तो आपसी बातचीत आदि में समय व्यर्थ नष्ट होने का भय तो रहता ही है। इसीलिए आत्म जिज्ञासुओं के लिए
एकांत सेवन आवश्यक है। तो बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई होगी। नए लोगों के साथ भी दो रह जाएंगे तो क्या समस्या होगी कि बातचीत करेंगे ही, बातचीत करेंगे तो समय नष्ट हो जाएगा। मान शास्त्रकार सूत्र लिखने के पीछे उनका कितना अधिक सूक्ष्म दृष्टि और दूरदर्शिता है शास्त्रकार की, देखिए। हम लोगों को ये बात समझने के लिए इस जन्म में नहीं समझेंगे तो और कितने जन्म लग जाएंगे, इसलिए समझिए। द्वाभ्याम अपि तथैव, द्वाभ्याम अपि तथा एव, द्वाभ्याम सहयोगे खलु अपि, दो के सहयोग होने पर भी, तथैव उसी प्रकार, विरोधो दोषो जायत इति संभव, विरोध दोष होने की संभावना। तस्मात् विवेकिना, इसलिए विवेकियों के द्वारा, तू एकाकिनेव स्थेयम, विवेकियों को अकेले में रहने की आवश्यकता है। अब एक नया विषय आया, चालू हुआ, माने विवेक उत्पन्न करने के लिए सब विषय हैं, नया विषय का अर्थ। यदि द्वाभ्याम अपि सह न बसे, यदि दो के एक दूसरे के साथ भी न रहें, दो एक साथ भी न रहें तो न बसे, तदा एकाकी न कथम स्थेयम, एकाकी रहें भी कैसे, इति आकांक्षायाम, इसी जिज्ञासा की पूर्ति में, अर्थात इस प्रकार की जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम अकेले में रहें तो किस प्रकार रहें। अब वो भी पूछ रहे थे, सोमनाथ जी अकेले में रहें क्या करें, अब सुनिए क्या करना है। तो अकेले में उच्यते कहा गया, निराशः सुखी पिंगलावत। पिंगला एक स्त्री का नाम है, वेश्या स्त्री का नाम है यहाँ। तो संस्कृत में जो व्यभिचारी होता है वो चरित्र की दृष्टि से उसको कहते हैं श्वेरी। आगे श्लोक आएगा, प्रसिद्ध श्लोक है, आप भी जानते हैं। और जो व्यभिचारिणी है, वेश्या है, उसको बोलते हैं श्वेरिणी। तो यहां पर कहा गया, एक वेश्या का नाम है, समझाने के लिए पिंगला नाम है। पिंगला सांप को भी कहते हैं, नेवले को भी कहते हैं, उल्लू को भी कहते हैं, भूरा रंग वालों को भी कहते हैं, मिट्टी कलर को। तो पिंगला नाम उनके रंग के लिए पड़ गया, उस स्त्री का नाम। तो पिंगलावत, पिंगला के समान। तो निराशः सुखी, अब लोक में निराश शब्द का अर्थ लिया जाता है कि आशा को जिसने छोड़ दिया उसको बोलते हैं निराशा क्यों रहते हो, भाई आशा रखो ईश्वर के ऊपर। लोक में ये अर्थ है, किंतु यहां जो निराश शब्द है, निराशा, यहां निराश का अर्थ है सांसारिक और लौकिक आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा रखनी चाहिए ईश्वर की, ईश्वर प्राप्ति की, मुक्ति की। स्वप्न देखो कहा जाता है, स्वप्न माने आशा। कामना करो, संकल्प करो, बड़ा लक्ष्य रखो, वो आशा ही तो है। किंतु यहां जो निराश शब्द आया, इच्छा के लिए आया, सांसारिक इच्छा।
सांसारिक लौकिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार सांसारिक लौकिक इच्छा रखे बिना पिंगला नामक वेश्या सुखी हो गई। पहले वो आशा रखती थी पुरुषों की, कई बार आशा रखी वो उसकी इच्छा, ये पुरुष प्राप्ति की इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाई, तो वो बेचारी दुखी हो गई, टूट गई। और घटनाओं से सीख मिलती है। तो जब वो देखी कि सब लोग स्वार्थी हैं, मनुष्य मात्र सब स्वार्थी हैं, जब तक कोई आदमी जीवन मुक्त नहीं बन जाता तब तक वो स्वार्थी से जीवन जीता है। वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, निस्वार्थ कोई नहीं है ईश्वर के अतिरिक्त। तो वो विचार, वो घटना विशेष में उसको ये बात समझ में आ गई कि ये सांसारिक वासनाओं की इच्छा को पाल के रखेंगे तो ध्येय या सुखी नहीं हो सकते, ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी। तो कई बार बिल्कुल गिरे से गिरे हुए व्यक्ति भी बहुत ऊपर उठ जाते हैं जब उनका संस्कार खुल जाता है कोई घटना विशेष से। इसलिए कहा जाता है आज जो गड़बड़ है कल भी वो गड़बड़ रहेगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। पहले हम बचपन में नटखट थे, ठीक है, चंचल थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते थे, ठीक है, करते थे, अब भी करेंगे क्या ज्ञान होने के बाद? तो आदमी कब बदल जाता है, कब उसके संस्कार जाग जाते हैं अर्थात उसको प्रेरित करते हैं, हम कह नहीं सकते। वो उसके पुरुषार्थ पर, उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। तो पिंगला पहले वेश्या रही होगी, बाद में किंतु आशा छोड़ दी सांसारिक और वो सुखी हो गई। तो संसार के लोगों को यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि पिंगला यदि वो गिरी हुई थी चरित्र से, वो यदि सांसारिक इच्छा, लौकिक इच्छा को छोड़ करके सुखी हो सकती है, तो हम उन जैसे तो गिरे हुए नहीं हैं, हम तो जल्दी आशा को छोड़ करके सुखी हो सकते हैं। हाँ क्या योगाभ्यास नहीं समझे नहीं। हाँ, बिना योग का तो कोई सुधार अपना नहीं कर सकता, अपने में निर्माण अर्थात स्वयं का निर्माण, अपने आप में निर्माण कोई नहीं कर सकता, अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकता। प्रारंभिक योगाभ्यासी तो बनना पड़ेगा। और जितने भी योगाभ्यासी बने वो पहले उनका जीवन को देख लीजिए, वो शुरू से योगाभ्यासी नहीं थे, वो बाद में बनते हैं जब ठोकरे खाते हैं। और यदि इसी जीवन में कोई महर्षि दयानंद जैसे के समान बिना गिरे ऊपर उठ गए तो पिछले जन्म में वो गिरे होंगे अनेक बार। तो बिना गिरे, बिना फिसले, बिना अवनति को प्राप्त हुए शून्य से ही सब उठते हैं। अब बहुत चोटें मिलती हैं तब उड़ते हैं ऊपर। तो यहाँ पिंगला को इसी जन्म में चोट लग गई, वो सुधर गई। तो हम भी इस घटना से सीख लेकर के ऊपर उठ सकते हैं, सुधर सकते हैं। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। देखिए, अनेकों के साथ रहना नहीं चाहिए। क्योंकि राग द्वेष के कारण विरोध होने की संभावना बनी रहती। क्योंकि राग द्वेष के कारण
विरोध की संभावना रहती। ऐसे ही दो मनुष्यों को भी एक साथ नहीं रहना चाहिए। उससे भी पतन की संभावना बनी रहेगी, उससे भी गिरने की संभावना रहती है। तो अब प्रश्न उपस्थित होता है, अकेले में किस प्रकार रहें? इसका समाधान इस सूत्र में दिया गया है। जब व्यक्ति आशा बराबर इच्छा बराबर सांसारिक अथवा लौकिक इच्छा से रहित हो जाता है, तब वह सुखी रहता है, तब वह सुखी हो जाता है। पिंगला नाम वाली वेश्या के समान। किसी काल में पिंगला नाम वेश्या थी। वह किसी पुरुष के प्राप्त होने पर वह किसी पुरुष के प्राप्त हो जाने पर प्रसन्न होती थी, तथा पुरुष के न मिलने पर तड़पती रहती थी। पूर्ण विराम। एक बार किसी महात्मा का उपदेश सुनने पर उसने पुरुष प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दी, इच्छा को छोड़ दिया भी होगा, और सुखी रहने लगी। पूर्ण विराम। जो मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देता है या समाप्त कर देता है, वह सर्वदा सुखी हो जाता है। वह अकेला रहने पर भी सुखी रहता है
और बहुतों के साथ रहने पर भी सुखी रहता है। अर्थात अकेले रहने में उसे कोई समस्या नहीं। अकेले रह के क्या करेंगे बताया ना, सांसारिक इच्छा नहीं रखेंगे। अकेले रहने में उसे कोई समस्या नहीं होती। अब देखिए सूत्र का अर्थ है, लिखवा दिए, अब सरल हो गया। निराशः सुखी विवेकी जनः आशाम विहाय, विवेकी मनुष्य आशा को छोड़ करके अर्थात सांसारिक इच्छा विहाय छोड़ करके सुखी भवति, सुखी हो जाता है। पिंगलावत, पिंगला के समान। पिंगला काचित वेश्या, पिंगला नामक कोई वेश्या थी। तादृशे काले अभू, उस समय वो हुई थी। किस समय? राजा अश्वपति के समय वो थी। यदा सदाचार से प्राधान्यम आसीत्, जब केवल सदाचार की प्रधानता थी, उस काल में एक वेश्या थी जिसका नाम पिंगला। यथा कहा भी गया है, छांदोग्य उपनिषद में ये श्लोक आता है, न में स्तेनो जनपदे, ये प्रसिद्ध है, सब विद्वान बोलते हैं। न कदर्यो न मद्यपो न अनाहिताग्निर न विद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कुतः। न में अश्वपति ने ऋषियों के आगे घोषणा की थी, क्या? मेरे जनपद माने मेरे राज्य में, न में मेरे राज्य में, स्तेन कोई चोर नहीं है। हम घर में भी नहीं बोल पाते हैं हमारे घर में कोई चोर नहीं है। उस समय राजा बोलता था मेरे देश में कोई चोर नहीं है। ये विचित्र स्थिति है। हमारा अतीत कितना पुण्य पवित्र था। न कदर्यो, कोई कंजूस नहीं था, क्योंकि लोभ पाप का कारण है। कंजूस आदमी कोई नहीं था उस समय। अर्थात सब सामाजिक व्यक्ति थे, परोपकारी, दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझते थे। तो ऐसे ऐसे शब्दों को पढ़ करके ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियम बनाया। उन्होंने लिखा दूसरों की उन्नति में जो अपनी उन्नति समझता है वो आर्य है। देखिए कहाँ से कैसे शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि आती है, वाक्य बनते हैं। न कदरियो, कोई कंजूस नहीं था, राजा बोल रहा है। न मद्यपो, कोई शराब पीने वाला नहीं था। न अनाहित अग्नि, आहित अग्नि बोलते हैं जो रोजाना यज्ञ करता है। अनाहित अग्नि बोलते हैं यज्ञ करने नहीं करने वाला कोई नहीं था। यज्ञ नहीं करने वाला कोई नहीं था। ये प्रमाण के लिए आपके पास श्लोक हो गया। न विद्वान, कोई अविद्वान नहीं था, अर्थात सब विद्वान थे। अच्छा, वो अविद्वान किसको कहते हैं? मूर्ख किसको कहते हैं? आज सुबह सत्संग में आप में से कोई सुना होगा तो आज बताया गया था उपनिषद का एक श्लोक को उद्धृत करके कि मंद बुद्धि वाला कौन है, मूर्ख कौन है। तो कहा जो प्रेय मार्ग का पथिक है वो मूर्ख है, वो मंद बुद्धि वाला है, वो अविद्वान है। जो श्रेय मार्ग को चाहता मानता करता है वो बुद्धिमान है। तो देखिए एक जैसा आ गया। न विद्वान, कोई विद्वान नहीं था। न स्वेरी, देखिए स्वेरी, स्वेरी कहते हैं व्यभिचारी। यदि व्यभिचारी ही नहीं है तो स्वेरिणी व्यभिचारिणी कहाँ से आएंगे? इसका मतलब हमारे एक वैद्य जी थे, राजा के वैद्य थे। वो पढ़ते समय वो गुरुकुल में हमको बहुत स्नेह करते थे। तो वो इस श्लोक का अर्थ को बोलते हुए बोलते थे, देखो प्राचीन काल में कोई भी व्यभिचारी नहीं था, तो व्यभिचारिणी तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ से शुरू होता है? पुरुषों से होता है। ये श्लोक से ऐसा पता लगता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों को आप पढ़ेंगे ना, वहां लिखा है किसको सम्मान करना चाहिए। तो वहां लिखा है माताओं को, माता देवी। मैं क्या लिखा है? वो श्लोक क्या है प्रसिद्ध? किसको याद है? हाँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहीं भी श्लोक शास्त्रों में ऐसा नहीं आया
यत्र पुरुषस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी जहाँ पर पूजा पाती है वहाँ पर देवता लोग। तो ये सब श्लोकों को, प्रमाणों को देखने से हमको एक नया ज्ञान मिलता है, एक नया विचार आता है हमारे मन में। तो तदा उस समय सात कामुकार्थिनी कामुकान, वह कामुक अर्थात कामना वासना से इच्छा होकर के कामुकान, कामुक लोगों को प्रतीक्षमाणाः, प्रतीक्षा करती हुई, कमपि कामुकम अलभमाना, किसी कामुक को न प्राप्त करने पर, पिंगला सर्पिणी इव उत्सव सती महति व्याकुल आस। जैसे सांप लोग जब नाराज होते हैं तो श्वास प्रश्वास तेज छोड़ते हैं, तो वैसे ही वो श्वास प्रश्वास तेज छोड़ती थी, अर्थात निराश होकर के बिल्कुल व्याकुल रहती थी कामुकों के अभाव में। पुनः सा महात्मन उपदेशात् त्यक्त आशा सुखी जाता। उसके बाद वो महात्मा के उपदेश से आशा को छोड़ दी और सुखी हो गई। पिंगला नामस्यात् योगवशात्, पिंगला नाम जो है गुण के अनुसार उनका पड़ गया। कामुकान अलब्धा, कामुकों को नहीं प्राप्त करके, सा पिंगला सर्पिणी स्फुरंती, वह सांप के समान स्फुरंती अर्थात अपनी स्थिति करते हुए जाता बभूव हो जाती थी। अतएव विवेका, इसलिए विवेक से विषय वासना त्याज्य इति, विवेक से विषय वासनाओं को छोड़ने की आवश्यकता है। वासनाया चित्त प्रसादो अपीता भवति, वासना रहने पर मन में कभी भी प्रसन्नता नहीं आती, क्योंकि वासना प्रसन्नता को ढक देती। इसलिए हर एक के मुख को देखिए, सब करोड़ों रुपए की हानि हो गई जैसे चिंतित रहते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया कि वासना जब तक है मन में तब तक प्रसन्नता नहीं आती। तद अपगमात स्फुटी भवति, जब वासना समाप्त हो जाती है, कामना वासना, तब स्फुटी माने चित्त प्रसाद, चित्त में प्रसन्नता दिखाई देती। उक्तम यथा, कहा भी गया है, ये श्लोक आप पढ़ चुके हैं। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम कृष्णाक्षय सुखस्येते नाहरतः षोडशीं कलाम। क्या कहा गया कि छोटे मोटे जो सुख प्राप्त होते हैं संसार में, और बड़ा बड़ा जो सुख मिलता है, दिव्य महत् सुखम, संप्रज्ञात का सुख मिलता है। संप्रज्ञात से छोटा सुख मान लीजिए, बड़ा सुख का अर्थ है राजपाट, दिव्य सुख का अर्थ होता है राजा बन जाना, और छोटा, ये जो छोटा छोटा सुख का अर्थ है घर बन जाना आदि आदि। ये दोनों सुखों की अपेक्षा जब तृष्णा अर्थात सांसारिक इच्छा रूपक तृष्णा जब समाप्त हो जाती है, तो वो तृष्णा समाप्ति होने पर जो सुख मिलता है वो 16 भाग के 1 भाग के समान भी नहीं है, राजा बन जाना। षोडशीम कलाम का अर्थ है 16वां भाग का 1 भी भाग नहीं है, सम्राट बन जाना। तृष्णा क्षय से जो सुख मिलता है, सम्राट बनने पर वो सुख नहीं मिलता है। इस सुख के वो 16वां भाग का 1 भाग के बराबर भी नहीं है, देखिए। तो इसलिए सांसारिक इच्छाओं को बंद करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब कुछ दिन जो है गुरुकुल का वार्षिक उत्सव है, अभी बिल्कुल सर पर है वार्षिक उत्सव, तो कुछ तैयारी है, विभिन्न कार्यक्रम है, और थोड़ा इधर उधर जाना बनेगा, इसीलिए आज से 10 दिन के लिए अवकाश करते हैं। चलेगा ना? जी अच्छा। आप सूत्रों को आप याद करते रहिए। तो इस बार बहुत तैयारी है, तो वार्षिक उत्सव गुरुकुल का जो है एक बड़ा कार्यक्रम होता है, 1000-2000 लोग आते हैं।
तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो आपसे हम निवेदन करते हैं 10 दिन के बाद मिलेंगे। तो 27, 28, 29 से पाठ हो सकता है। ठीक है, तब तक के लिए आप पाठ दोहराते रहिए। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। सभी को सादर नमस्ते। 10 दिन तक बंद है।